क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता था? 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। तो गाइस, मैंने जिस न्यूज में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया में 21 डेज का मतलब ऑलमोस्ट 3 वीक्स का लॉकडाउन पीरियड डिक्लेयर किया है। एंड दिस मास्टर स्ट्रोक वाज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज एज पर मेडिकल एक्सपर्ट अगर ये कोरोना चेन ब्रेक डाउन करना है अपने को तो 21 डेज का मिनिमम लॉकडाउन पीरियड चाहिए और ये स्ट्रिक्टली फॉलो भी होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर ये 21 डेज हमसे संभलते हैं देन वील बी एबल टू बिकम नॉर्मल, वील बी एबल टू ब्रेक डाउन दिस चेन। बट अगर ये 21 डेज नहीं संभले जाते हैं हम हमारे से, अगर हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं देन इट इज गोइंग टू बिकम वर्स्ट एंड हम लोग 21 ईयर्स पीछे जा सकते हैं। सो सोचो क्या इम्पैक्ट है अगर ये कोरोना की जो प्रिविलेंस है वो रहा इवन 21 डेज के बाद। तो अभी ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, everyone in every country in every part of the world should be following it and unless until it's very much required, please do not come out of the home। और अभी हम लोग ने भी हमको हाउस अरेस्ट कर लिया है पूरा। ओनली द थिंग इज यस्टरडे हम लोग गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, लेकिन हमने पूरी प्रिकॉशंस ली जो कि हमें लेना चाहिए एंड देन वी केम बैक होम स्ट्रेट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आउटसाइड एनीवेयर। हमने ये भी सोचा है कि घर से ही ब्लॉगिंग करेंगे। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू हैव बीन हैविंग एन अमेजिंग डे, यू आर स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ, डू टेक ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली व्हिच आर इम्पोज्ड बाय आवर गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग की। स्वागता एज यूजुअल एडिटिंग कर रही है, चलो देखते हैं कि स्वागता कौन सा ब्लॉग एडिट कर रही है। ये मेकअप चैलेंज बाद वाला ब्लॉग है, राइट? ये मेकअप चैलेंज बाद वाला ब्लॉग है ना? जब से इसका ऑफिस आवर्स बंद होता है ये क्या करता है, हाथ में कैमरा लेता है और ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करता है और मेरे पीछे इसका एक ही नारा होता है, वीडियो एडिट हो गया, वीडियो एडिट हो गया, वीडियो एडिट हो गया। मेरे घर में ना कोरोना कम है और ज्यादा वीडियो एडिट का ही सुनाई दे रहा है मुझे। दोस्तों ऑफकोर्स अभी घर पे बैठ के करें क्या, करें तो क्या करें, जिम तो मेरी क्लोज है। सो जिम अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो पैशन रहना चाहिए जो फॉलो कर रहा हूँ मैं, राइट? सो दैट इज नाउ माय अनदर पैशन इज ब्लॉगिंग। तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इतने सारे ब्लॉग्स हो रहे हैं तो ऑफकोर्स इसके पीछे तो मैं लगूंगा ही ना एडिटिंग करने के लिए। ये तो मेरी वन एंड ओनली एडिटर है, शी इज द बेस्ट एडिटर इन द वर्ल्ड आई वुड से। ये सभी तो मस्का मारना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 व्लॉग्स है जो एडिट करने बाकी है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बोलने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं इस पे पूरा डिपेंडेंट हूँ ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग इसके बिना पूरा अधूरा है। सो स्वागता, अभी और एक रिक्वेस्ट है स्वागता, मैंने देखो पता है ना तो दोपहर के बाद 2 बजे के बाद कुछ भी खाना खाया नहीं है। तो मतलब अभी भूख लगी है, तूने कुछ तो बनाया, मेरे को स्मेल आ रहा है। मैंने कुछ नहीं बनाया, वो दाल की सीटी लग रही है, अभी खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। इवनिंग स्नैक्स कुछ भी नहीं है तेरे पास? हम लोग अभी डिनर ही करेंगे। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है स्वागता, प्लीज मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज। क्या है इसका हमेशा का नाटक है। अभी देखो क्या बना रहे हैं? यही जादू की छड़ी इसके पास है। अभी जादू करके कुछ ना कुछ तो 15 मिनट में बनाएगी और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये क्या बना रही है 15 मिनट में। अभी घर पे कुछ तो बनाना है खाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ अभिषेक भेल बनाई जाए। इतना होता वाला मत हो, इतना होता वाला, एकदम सिंपल वाली भेल बना रही हूँ, उसमें खाली कांदा ऑनियन वो होने वाला है। यस व्हाई नॉट, आई मीन चलो। लेकिन गीला भेल बना, गीला गेल बनाने के लिए बहुत काम है यार। नहीं, उसमें उसके लिए चटनी बनाना, वो बनाना। सूखा भेल से मेरा क्या होगा, एक कोफ्ते में पड़ी रहेगी वो और फिर से भूख लगने वाला है। हस्बैंड के डिमांड सभी पूरे करने पड़ेंगे, राइट? चलो देखते हैं अभी क्या बन रहा है। हो ये चटनी बन भी गई। यस। और ये कांदा भी कट रहा है, मतलब अभी बहुत तीखा है। गीली भेल मुझे मिलने वाली, यही है स्वागत है। एक्सपर्ट कुक, एक्सपर्ट ब्लॉगर, एक्सपर्ट एडिटर। और ब्लॉगर मैंने इसलिए क्योंकि वो एनएस ब्लॉग्स मराठी संभाल रही है, बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही है स्वागत। आई एम सो प्राउड ऑफ यू राइट नाउ। वहाँ पे भी अलग कंटेंट है, ऐसे सेम कंटेंट नहीं हिंदी जैसा, तो आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा वहाँ पे। So please go follow and subscribe to my YouTube channel which is NS Vlog Marathi. Yes, I'm so proud of her right now. Thank you so much. चलो बाय। ये सब बहाने। अभी मुझे एक्चुअली कांदा बहुत परेशान कर रहा है तो मैं बाहर जाता हूँ।
और ये हो गई स्वागता की भेल तैयार। वाओ, इट स्मेल्स सो नाइस स्वागता। लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मेरे लिए कम है। अभी ये स्नैक्स का टाइम है, हम डिनर में भी अच्छा खाना बनाएंगे। मैं सोच रही कि डिनर में हम दम आलू और जीरा राइस खाएंगे, ताकि मैंने ऑलरेडी बनाया जो दोपहर में है। मेरे लिए ऐसा कोई टाइम नहीं होता है स्नैक्स का। मेरे लिए जो भी टाइम होता है वो खाने का टाइम होता है। नहीं ये तेरे को पता है। आई थिंक सो ना, तुझे भेल बहुत अच्छी लगने वाले है। नहीं, भेल ऑफ कोर्स अच्छी लगेगी, लेकिन कम भी लगेगी मुझे लगता है। ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। सो हियर आवर भेल इज रेडी। द होम क्वारंटाइन 11 days, stay safe, stay at home and eat healthy। तो चलो, अभिषेक अभी बताएगा कि ये भेल कैसी बनी है। मिस्टर अभिषेक, हाउ इज द भेल? Honestly speaking, it's amazing स्वागता। सच में? Seriously. Yes! Finally success! तीखी है? बराबर है ना? क्योंकि इसको मीठी ही भेल अच्छी लगती है ना? तो चलो, अभी का तो गुजारा हो गया 8 बजे का। अभी उसके बाद हम लोग डिलीशियस खाना बनाया। हाँ, मैं ऐसे ही बैठे बैठे एक्चुअली ये चीज सोच रहा था कि अब तक हमें ये जो वर्ल्ड है ना वो कितना बड़ा लगता था। हम बात करते कि 7 समुद्र पार जाने का, इंडिया से यूएस 17 घंटे का फ्लाइट, एंड दुबई से जापान इतना दूर, जेट लैग, टाइम डिफरेंस एंड ऑल दैट। सो हमें ये वर्ल्ड अब तक, मतलब अर्थ अब तक कितनी बड़ी लगती थी, कितना बड़ा वर्ल्ड लगता था। लेकिन फिर एक छोटी सी चीज आती है इस वायरस जैसी, और इस वर्ल्ड को कितना छोटा बना देती है। अभी सोचो, दिसंबर में ये चीज चाइना से स्टार्ट हुई थी। दिसंबर मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर, और सिर्फ 2 महीने लगे पूरा वर्ल्ड में ये चीज फैल गई। मतलब इस छोटी सी चीज ने इतने बड़े वर्ल्ड को कितना छोटा कर दिया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता था? ईयर 2020 कितना धूम धड़ाके से जोरों शोरों से स्टार्ट हुआ था। बुर्ज खलीफा पे हम लोग फायरवर्क्स देख रहे थे, कोई ताजमहल पे फायरवर्क्स देख रहा था, कोई किधर देख रहा था, कोई किधर एंजॉय कर रहा था। ऐसे सब एंजॉयमेंट चालू थे। किसने सोचा था कि ईयर 2020 में ऐसे स्टार्ट होगा? सो गाइस, हमें यही डिसाइड करना है अभी कि हमें नेचर को तबाह करके ग्रो होना है या फिर नेचर के साथ ग्रो होना है। जितना आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, इनफैक्ट आप नहीं, हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, उतना ही रिटर्न्स नेचर हम लोग को कभी ना कभी दे ही देगा। और ये एक लेसन सा है हम लोग के लिए। अगर ये फेज हम लोग सक्सेसफुली पार कर पाते हैं तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। वी हैव टू सी, just keep in mind one thing, कि we are sharing this earth with other living beings and nature. So it is our responsibility. After all, you know, human being is the brightest of, you know, living being on this earth, correct? So हम लोग को ये सोचना है कि हम ये अर्थ शेयर कर रहे हैं अदर लिविंग बींग्स के साथ, नेचर के साथ, जैसे कि ट्रीज, झरने, माउंटेन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट एंड इफ दे स्टार्ट गिविंग यू रिटर्न, समथिंग लाइक दिस विल हैपन, राइट? किसने सोचा था कि ऐसी सिचुएशन आएगी? किसी ने नहीं सोचा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये 1-2 साल पहले की या 5-10 साल पहले की बात नहीं है, जस्ट 2-3 महीने पहले ही किसी ने नहीं सोचा था और ये सिचुएशन आ गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस, वेरी क्रिटिकल गाइस। सो वी हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड and take care of everything. So please let us know in the comment section below your opinion as well. I would be very eager to read your comment, your point of view, or if you really agree to this point, please don't forget to hit the like option and yes, do comment.